हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमें पता है कि भैया किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हमको स्टैटिक जीके की बहुत आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो वनडे एग्ज़ाम्स में जैसे अभी हमारा रिसेंटली यूपीपी का फॉर्म आया हुआ है, सभी बच्चे अच्छे से ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। हमारी शुभ मंगल कामना है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो और अच्छे से अपने सपने को साकार करें। तो हमारी जो जीएस की श्रृंखला में आज भैया मैं स्टैटिक जीके लेके आया हूँ, ठीक है। स्टैटिक जीके के ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, और बहुत अच्छे टॉपिक हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको अपनी कॉपी या नोट्स पे नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या स्टार्ट करेंगे, प्रमुख सरकारी दस्तावेज। यानी कि कुछ ऐसे सारे देश होते हैं जिनका कोई ना कोई एक सरकारी दस्तावेज होता है। सरकारी दस्तावेज भैया वो होता है जब कोई भी सरकार अपने देश की, मतलब किसी भी देश की, जो कोई सरकार किसी कागज पे अपने सारे सरकारी कामकाज करती है तो वो सरकारी दस्तावेज होता है। यानी कि जैसे हमारे वहाँ भारत सरकार कोई अधिसूचना अगर जारी करने के लिए आती है तो अधिसूचना जारी की जाती है सफेद पेपर यानी कि व्हाइट पेपर पे। तो कहा जाता है कि उस देश का सरकारी दस्तावेज क्या है, यानी कि हमारे देश का सरकारी दस्तावेज क्या है, व्हाइट पेपर। तो हमारे देश का सरकारी दस्तावेज क्या है, व्हाइट पेपर। ब्रिटेन का भी व्हाइट पेपर सरकारी दस्तावेज है, लेकिन वहां का ब्लू बुक भी सरकारी दस्तावेज माना गया है, ठीक है। व्हाइट बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है भैया, तो चीन का है, जर्मनी का है और पुर्तगाल का है। इसी के साथ आगे श्रृंखला में हम लोग चलते हैं। येलो बुक, येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है, ये है फ्रांस का। फिर ऑरेंज बुक, ऑरेंज बुक ये किस देश का सरकारी दस्तावेज है, नीदरलैंड का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन से भैया ये। ग्रीन बुक, ग्रीन बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है, इटली का। इटली की राजधानी रोम, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। आप लोग ऐसे करके कोरिलेट करके याद कर लिया करिए। तो राजधानी है, वहां के प्रधानमंत्री हैं, मुद्राएं हैं, और क्या कहते हैं, नदी वहां की फेमस कौन सी है, करेंसी क्या है, ये सब चीजें बढ़िया अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ग्रे बुक, ग्रे बुक कहाँ का सरकारी दस्तावेज, जापान बेल्जियम का है। यानी कि ग्रे बुक जापान बेल्जियम का, ग्रीन बुक इटली का, ऑरेंज बुक नीदरलैंड का, येलो बुक फ्रांस का, ब्लू बुक ब्रिटेन का, व्हाइट बुक चीन जर्मनी पुर्तगाल का, व्हाइट पेपर भारत और ब्रिटेन की सरकारी दस्तावेज है, यानी कि सरकारी रिपोर्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आगे इसी श्रृंखला में हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण न्यूज एजेंसी, देशों की जो न्यूज एजेंसी होती हैं, जैसे बहुत सारी न्यूज एजेंसियां होती हैं, किसी देश की फेमस न्यूज एजेंसी रहती है। तो जैसे कहते हैं कि राइटर, राइटर किस देश की न्यूज एजेंसी का नाम है, तो ब्रिटेन, ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी का नाम है राइटर। चीन की न्यूज एजेंसी का क्या नाम है, शिन्हुआ, ठीक है भैया। जापान की न्यूज एजेंसी का नाम क्या है, क्योटो। भारत की न्यूज एजेंसी का नाम क्या है, पीटीआई। इजराइल की न्यूज एजेंसी का क्या नाम है, इतेम। इटली की न्यूज एजेंसी का क्या नाम है, अंसा। रूस की न्यूज एजेंसी का नाम है नोवोस्ती, और फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी का नाम है वाफा। बहुत इंपॉर्टेंट है पीटीआई, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मतलब ये देशों की हैं तो सारे देशों में, बट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनते हैं या जो पहले से किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं भैया, उनके लिए ये चीज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे डॉन समाचार पत्र किस देश में छपता है, पाकिस्तान में छपता है। बिल्ड समाचार पत्र किस देश में छपता है, जर्मनी में छपता है। हेराल्ड सन समाचार पत्र ऑस्ट्रेलिया में छपता है। जेवेस्ता समाचार पत्र कहाँ छपता है, रूस में छपता है। पीपुल्स डेली कहाँ छपता है, चीन में छपता है। टोरंटो सन कहाँ छपता है, कनाडा में छपता है। डेली न्यूज कहाँ का समाचार पत्र है, किस देश में छपता है, अमेरिका में छपता है। इसी तरह से डेली मिरर कहाँ का है, लंदन का है। और एक गार्जियन भी लंदन का है। डेली मिरर तो बहुत ही पूछा जाता है, जब कभी आए समाचार पत्रों की बात आएगी तो डेली मिरर जरूर पूछा जाता है कि डेली मिरर कहाँ का समाचार पत्र या किस देश का समाचार पत्र है, तो भैया लंदन का है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं देशों की गुप्तचर संस्थाएं। हर एक देश में वहां की सरकार के कामकाज के लिए हर एक देश में वहां गुप्तचर संस्थाएं होती हैं। हर देश में एक गुप्त संस्था होती है जो गुप्त तरीके से अपना काम या जांच वगैरह करती है। तो भारत में जैसे सीबीआई हो गई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रा रिसर्च एनालिसिस विंग। तो
तो यानी कि सीबीआई, आईबी और रा ये हमारे भारत देश की गुप्तचर संस्थाओं के नाम है। आईएसआई गुप्तचर संस्था पाकिस्तान की है भैया। CIA और FBI गुप्तचर संस्था कहाँ की है? अमेरिका की है। ठीक है भैया। नाइचो ये कहाँ की है? जापान की है। मोसाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, टिक कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है? इजराइल की है। मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? मिस्र की है। अल मुखबरात इराक की है और नाइचो ईरान की भी है। ठीक। अच्छा, तरीका क्या है समझिए। जैसे मैंने कहा मोसाद इजराइल की इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि गुप्तचर संस्था है। इस कहने का मतलब यह है जैसे ईरान पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भी बमबारी हुई हल्की फुल्की, फिलिस्तीन इजराइल, यूक्रेन रूस, ये सब युद्ध में संलिप्त देश हैं। तो कहने का मतलब है जब कोई भी आयोग एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनाता है भैया, ठीक है, तो या तो जैसे इस समय ये हाईलाइटेड कंट्रीज हैं, हाईलाइटेड हैं मतलब बहुत सबके नजर में है, तो यहाँ से कोई राजधानी पूछ लेगा किस देश की, या कोई प्रसिद्ध स्थान पूछ लेगा इस देश का, या मुद्रा ही पूछ लेगा, या राजधानी ही पूछ लेगा, या गुप्तचर संस्थाएं पूछ लेगा। यानी कि तो चांसेस ये बन जाते हैं भैया कि इन देशों से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। हर देश में स्मारक होते हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे अच्छे स्मारक होते हैं, पर्यटन का केंद्र होते हैं, वहाँ पे लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, अच्छे से देखते हैं वगैरह, सब बढ़िया घूमते हैं। तो हर देश में अच्छे पर्यटन के स्थल होते हैं, जैसे अपने भारत में ही है ताजमहल ही है पर्यटन स्थल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अकेला ही पर्यटन का स्थल ताजमहल है, ठीक है, बहुत सारे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट रहते हैं हमको वो जानने रहते हैं। जैसे भारत का ताजमहल है, पीसा की झुकी हुई मीनार, ये कहाँ है? ये इटली में है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। ठीक है भैया। तो और दूसरी बात, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ है? USA में है। इंपीरियल पैलेस ये कहाँ है? जापान में है भैया। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में है। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में है। विशाल दीवार यानी कि वही चीन की महान दीवार जिसका निर्माण सी हुआंगटी ने 262 ईसा पूर्व में करवाया था, ये चंद्रमा से दिखती है। ठीक है, तो चीन की महान दीवार कहाँ है? चीन में ही है। पिरामिडों के लिए कौन सा देश जाना जाता है भैया? मिस्र जाना जाता है। मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी, और यहाँ की मुद्रा यानी कि यहाँ की मुद्रा जो रैंड है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है ये, और क्या कहते हैं, क्रेमलिन, हाँ सॉरी, क्रेमलिन रूस में है। क्रेमलिन क्या है? रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, यानी कि रूस के राष्ट्रपति का जो सरकारी निवास होता है उसको क्रेमलिन कहा जाता है। ठीक है। ओपेरा हाउस कहाँ है भैया? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बोले तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बोले तो एंथनी अल्बनीज। ठीक है। पवन चक्की सबसे ज्यादा किस देश में है? डेनमार्क में पाई जाती हैं। तो आप लोगों को इस तरह से कोरिलेट करके याद कर लेना है। फ्रांस का टावर, एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में है। तो कहने का मतलब इस तरह से हम लोग राजधानी और देश भी याद कर सकते हैं बढ़िया से। फ्रांस की राजधानी और जर्मनी की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और ब्रिटेन की राजधानी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। चीज़ों को साथ साथ पढ़ते चला करिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है भैया। फिर हम लोग क्या देखते हैं? प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय फूल। यानी कि जैसे हर देश में, जैसे अपने भारत देश का राष्ट्रीय फूल कमल है, कमल का फूल है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे देश हैं जहाँ के पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि वहाँ का राष्ट्रीय फूल क्या है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल क्या है, इटली का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो इस तरह से पूछ लेते हैं। ये स्टैटिक जीके का मतलब आपका सामान्य ज्ञान चेक कर लिया जाता है, एग्जाम के बहाने सामान्य ज्ञान चेक कर लिया जाता है। तो कमल का फूल भारत का है, गुलाब का फूल ये ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल है भैया। लिली का फूल कहाँ का है? ये फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है लिली का। और सफेद लिली ये कनाडा का है। ठीक है। कार्न फ्लावर कहाँ का है राष्ट्रीय फूल? ये जर्मनी का है भैया। वेटल कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं ये। ठीक है, स्टैटिक के लिए। अच्छा, राजधानी जैसे ब्रिटेन की लंदन, फ्रांस की पेरिस, कनाडा की ओटावा, जर्मनी की बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। तो आप लोग ऐसे करके आप राजधानी पहले याद कर लीजिए, फिर धीरे धीरे करके आपको मुद्राएं याद हो जाएंगी। और हम थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए स्टैटिक ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक लाएं जो आप सुन लें और आपका क्लियर हो जाए। कहने का मतलब ये है कि भैया आप बोर्ड की राइटिंग पे ना जाइए, मैं बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ, आप हमारे एक्सप्लेनेशन पे जाइए कि हम बोल क्या रहे हैं और आप सुन क्या रहे हैं। ठीक है, तो वो सुन लीजिए अच्छे से और कॉपी पे नोट कर लीजिए, बस रिवीजन हो गया खट से।
तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं, अच्छे से सुन के और रिवीजन करना है, और कमेंट और शेयर करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे अगर कहा जाए तो कोई नहीं करता है और हम कह भी नहीं रहे हैं, बट ये है कि आप लोग लाइक जरूर कर लिया करिए। आप लिख के कंटेंट लेके आए हैं तो इसका मतलब आप एक बार देखो और एक लाइक कर दो, 2 बार लाइक नहीं करना है, ठीक है, अनलाइक हो जाता है। तो एक बार आप लाइक करिए और लोगों को मतलब शेयर भी ना करें, ठीक है। तो कहने का मतलब एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर भैया इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टैटिक जीके का एक हम टेस्ट बना करके लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे कुछ जो देश होते हैं उनकी जो संसद होती है, जैसे अपने वहाँ भारत में अपने भारत की हम लोग संसद को संसद कहते हैं, ठीक है भैया। इसी तरह ब्रिटेन की जो संसद है वहाँ पे उसको पार्लियामेंट यानी कि संसद कहा जाता है, ठीक है। तो अपने भारत में उसको संसद कहते हैं, कांग्रेस में कुछ और कहते हैं, नेपाल में कुछ और कहते हैं, बांग्लादेश में कुछ और कहते हैं। कांग्रेस किसी और संसद का नाम है किसी देश की। तो थोड़ा हम लोग देखते हैं प्रमुख देशों की संसद। जैसे डाइट, डाइट किस देश का संसद का नाम है? जापान। डाइट किस देश की संसद का नाम है? जापान की भैया। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? ईरान। शोरा किस देश की संसद का नाम है? अफगानिस्तान। कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? यूएसए। जातीय संसद किस देश की संसद को कहते हैं? बांग्लादेश। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल। राष्ट्रीय पंचायत भैया नेपाल। ड्यूमा, ड्यूमा कहाँ की है? रूस की। ये वहाँ के उन देशों की जो क्या कहते हैं संसदों के नाम हैं। जैसे ड्यूमा किस देश की संसद है? रूस की है। इसी तरह से नेसेट, नेसेट कहाँ की भैया? इजराइल की है। नेसेट कहाँ की है? इजराइल की है। पार्लियामेंट कनाडा और ब्रिटेन में, ब्रिटेन में संसद को अंग्रेजी में ही कहते हैं पार्लियामेंट, ब्रिटेन और कनाडा में, ठीक है, और अपने वहाँ संसद कहते हैं। इसी तरह से नेशनल असेंबली यानी कि पाकिस्तान और फ्रांस की जो संसद है उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। बात समझ में आई था नहीं भैया? कनाडा ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है, पाकिस्तान फ्रांस में नेशनल असेंबली कहा जाता है, इजराइल में नेसेट कहा जाता है, रूस में ड्यूमा कहा जाता है, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, बांग्लादेश में जातीय संसद कहा जाता है, और अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है वहाँ की संसद को, और अफगानिस्तान में वहाँ की संसद को शोरा कहा जाता है, ईरान में वहाँ की संसद को मजलिस कहा जाता है, जापान में वहाँ की संसद को डाइट कहा जाता है। क्लियर? अगला देखते हैं राष्ट्रीय पशु। जैसे कि देशों के राष्ट्रीय पशु हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है भैया? ऑस्ट्रेलिया का। कीवी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। बीबर कहाँ का है? कनाडा का। आइबिस कहाँ का है? जापान का। भारत का टाइगर है चीता, टाइगर्स लिन्नाइस वाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब सब देश में सबका प्रतीक चिन्ह, सब राष्ट्रीय पशु होते हैं, लेकिन जो एग्जाम से या परीक्षा में पूछे गए हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं कि आप थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से, शायद रिपीटेड हो जाए, ठीक है। फिर देशों के राष्ट्रीय प्रतीक, कुछ देशों के जैसे अपने वहां का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चिन्ह है, सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया है अशोक चक्र, ठीक है, वही ये भारत का है। फिर गोल्डन रॉड, ये किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऐसे क्वेश्चन आता है। यूएसए का यानी कि अमेरिका का। या पूछ लेते हैं अमेरिका का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो गोल्डन रॉड हो जाता है। इटली और ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सफेद लिली। क्या है भैया? सफेद लिली। सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? इटली और ब्रिटेन का। गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? अमेरिका का है। गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ईरान का। और गुलाब का फूल राष्ट्रीय फूल कहाँ का है? नेशनल फ्लावर ब्रिटेन का है। राष्ट्रीय गुलाब का जो फूल है ये राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ का है? ये ईरान का है। ईरान की राजधानी तेहरान है। लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है भैया? फ्रांस का। लिली किस देश का? फ्रांस का। ईगल, ईगल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? जर्मनी का। इतनी बात समझ में आई? आगे देखते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय गान। जनगण मन, जैसे कि जनगण मन भारत का है, अपने राष्ट्रीय गान कहाँ का है भैया? ये भारत का है, ठीक है। कहाँ का है? भारत का है। किसने, इसका लेखक कौन है? रचयिता अपने वही रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश की भी जो राष्ट्रीय गान है वहाँ का नेशनल एंथम बांग्लादेश का और भारत का दोनों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं। बांग्ला भाषा में अमार सोनार बांग्ला, यह कहाँ का है? बांग्लादेश का है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कौमी तराना कहाँ का है भैया? ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है, कौमी तराना, ठीक है। एक है गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन, ये कहाँ का है भैया? ये ब्रिटेन का है।
गॉड सेव द क्वीन ये कहाँ का है? ब्रिटेन का। गॉड सेव द क्वीन ब्रिटेन का है। और इसी तरह से द स्टार स्पेंगल्ड बैनर ये कहाँ का राष्ट्रीय गान है? अमेरिका का है। द स्टार स्पेंगल्ड बैनर कहाँ का है? अमेरिका का है। गॉड सेव द क्वीन कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं कुछ और भी चीजें हैं। प्रमुख प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ अब यहां पे हम लोग देखते हैं। कमल का फूल किसका प्रतीक होता है? सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होता है। कमल का फूल किसका होता है? सभ्यता और संस्कृति का। लाल रेड क्रॉस ये वाला हम लोग देखते हैं, वही डॉक्टरी सहायता। ठीक है, तो लाल रेड क्रॉस ये डॉक्टरी सहायता का प्रतीक होता है। अच्छा, लाल रेड क्रॉस जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था है, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये उसका प्रतीक चिन्ह है, रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 8 मई 1863 को इसकी स्थापना हुई थी रेड क्रॉस सोसाइटी की। इसीलिए उस दिन रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हेनरी ड्यूरांट ने करी थी। वो डॉक्टरी सहायता की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है भैया। अच्छा, अगला देखते हैं, जैसे काला झंडा है। काला झंडा विरोध का प्रतीक। काला झंडा काहे का है? विरोध का प्रतीक है। सफेद झंडा काहे का प्रतीक है? संधि और समर्पण का प्रतीक है। सफेद झंडा काहे का प्रतीक है? संधि और समर्पण का प्रतीक है। ठीक है। सफेद कबूतर काहे का प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। काहे का? शांति का प्रतीक होता है। हरा प्रकाश यातायात जाने का संकेत होता है, यानी कि सिग्नल मिल गया, ग्रीन सिग्नल। झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक होता है भैया? शोक का प्रतीक होता है। काहे का? शोक का प्रतीक होता है। चक्र किसका प्रतीक होता है? प्रगति का। चक्र प्रगति का प्रतीक होता है। इसी तरह से लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। तो ये प्रतीक हैं, ये यूपीपी के एग्जाम्स में या वनडे एग्जाम्स में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। आप लोग भैया विशेष ध्यान दीजिएगा, एक बार अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स पे। ठीक है। इस तरह के प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पशु और देशों की संसद, ये क्या है? ये स्टैटिक जीके में बहुत अच्छा पोर्शन है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक जरूर देखें। ठीक है भैया। और बहुत अच्छी आज हम आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके लेके आए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आप हमको फीडबैक में जरूर बताइएगा कि ये कंटेंट कैसा है और आगे हम इसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।